हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं, घर में पढ़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ हमको डेली का आपको बताया जाता है कि पढ़ना है। अभी तक आपका जो चैप्टर चल रहा था अवकाश ग्रहण, उसके बाद हमने स्टार्ट किया समापन, जिसकी थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में अभी पढ़ाई थी। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो क्रियात्मक सवाल आपको पीछे दिए, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो कैलकुलेशन स्टार्टिंग में दिए हैं वो उस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए जाते। पहले इसमें से हमको 5 नंबर का आता था, अब इस चैप्टर में से हमको मात्र 3 नंबर का आना है। ठीक है, 3 नंबर का आना है और जितना पूछा जाए हमको उतना ही करना है। सवाल पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, संपत्तियों से वसूली एवं दायित्वों का भुगतान। अब यहाँ पर फर्म समाप्त हो रही है, तो समाप्त हो रही है तो संपत्तियों को क्या करेंगे, वो बेच देंगे, और उनसे जो वसूली होगी वो क्या होगी, उनकी प्राप्ति। तो अब यहाँ पर हम देखें पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाला जो पक्ष है वो हमारा पुस्तक मूल्य लिखा जाएगा, यानी जैसा का तैसा हमको जो अमाउंट दिया है बाय साइड, वो पुस्तक मूल्य कहाँ पर लिखा जाएगा, डेबिट। यानी हमारी वस्तु थी कितने की और हमको प्राप्त कितने की हुई, या वसूली वाला अमाउंट कहाँ पर आएगा, बाय। अब ये दिया कहाँ रहता है, बैलेंस शीट जो दी है, बैलेंस शीट के अंदर हमको प्राप्ति वाला पुस्तक मूल्य दिया रहेगा। जैसे कि यदि अगर हम बच्चों देखें तो हमारा जो ये एसेट्स पक्ष है, हमको क्वेश्चन जो दिया है, तो हमारा जो ये एसेट्स पक्ष है, ये एसेट्स पक्ष में जो हमारा अमाउंट दिया है वो कौन सा मूल्य होता है, पुस्तक मूल्य होता है। ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में जो मूल्य दिए हैं वो हमारा कौन सा मूल्य होता है, वसूली वाले अमाउंट होते हैं। तो इसमें हमारा पुस्तक मूल्य आएगा और वसूली वाला अमाउंट आएगा। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन है। सबसे पहले एसेट साइड जितने भी पुस्तक मूल्य हैं, कैश और बैंक को छोड़कर सारे अमाउंट कहाँ पर लिखेंगे हम, डेबिट। सेकेंड स्टेप है वसूली व्यय, यदि हमको दिया है तो कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट। ठीक है, एडजस्टमेंट में नीचे लेनदारों से यदि क्रेडिटर हमको दिया है तो वो भी कहाँ पर आएगा, डेबिट। मान लीजिए यदि हमको एडजस्टमेंट में क्रेडिटर नहीं दिया तो बैलेंस शीट के अंदर जो क्रेडिटर है वही लेनदार हमारे शामिल होंगे कहाँ पर, डेबिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी पुस्तक मूल्य हमको एसेट साइड क्वेश्चन में दिए हैं हम उनको डेबिट में फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू डेबिटर अकाउंट, हमको बाय साइड दिए यहाँ पर बैलेंस शीट में 1000 रुपये। फिर दिया हमको प्लांट 4700 रुपये, टू प्लांट अकाउंट 4700। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हमको स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट 15000 रुपये। फिर उसके बाद दिया है बिल्डिंग 6000 रुपये। बिल्डिंग अकाउंट 6000 रुपये। ठीक है, और लास्ट में दिया फर्नीचर 3000 रुपये, टू फर्नीचर अकाउंट 3000 रुपये। आप यदि बुक से टैली करें तो कैश को छोड़ के पूरी मदे हमने यहाँ पर ट्रांसफर किए, कहाँ पर, डेबिट में। अब ये हमारे पुस्तक मूल्य हैं, हमको वसूली कितनी कितनी हुई है ये किस तरफ जाएगा, बाय साइड जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारा प्राप्ति पक्ष हो जाएगा। अभी इसमें ये तो हमने लिख ली। सेकेंड स्टेप आता है हमारा टू क्रेडिटर। क्रेडिटर लिखना कंपलसरी है, क्रेडिटर आएगा ही आएगा। ठीक है, दिया हो या ना दिया हो
लेनदार शामिल किए ही जाते हैं इसमें। तो हमको क्रेडिटर दिया है नीचे, लेनदारों को कुल भुगतान में 2600 रुपए दिए, 2600 यानी 2600, ये भुगतान किया हमने। उधारी होगी, क्रेडिटर होंगे, उनका चुकता किया कितना 2600, क्योंकि हमारा खर्चा पक्ष है। फिर उसके बाद 2 रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली व्यय, विघटन व्यय, समापन व्यय। ये 3 नामों से हमारे सामने आएगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। वसूली व्यय, समापन व्यय और विघटन व्यय, ये तीनों एक ही मद है जो अलग अलग नाम से प्रश्नों में आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमको वसूली व्यय दिया है 500 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हमने कुल कितनी कंडीशन फॉलो करी, 3। सबसे पहले हमने पूरे पुस्तक मूल्य ट्रांसफर किए, कैश को, बैंक और कैश को छोड़ दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट में आए तो हमको लेनदार भुगतान कितना किया हमने 2600 रुपये, और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी 500 रुपये कहाँ पर आएगा, डेबिट में, क्योंकि ये खर्चा पक्ष है। अब ये हमारा प्राप्ति पक्ष। तो यहाँ की शुरुआत हम करेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पर कौन सी वाली क्रेडिटर लिखेंगे, जो हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ऑलरेडी दी हुई है। तो बैलेंस शीट में हमको ऑलरेडी 2700 रुपये दिया है, वो हमने क्रेडिटर यहाँ पर फॉरवर्ड कर, ठीक है। उसके बाद जितने भी वसूली वाले हमारे अमाउंट है वो हमको बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिए, तो वो किस नाम से जाएंगे, बाय कैश अकाउंट। ये हेडिंग हो गई हमारी बाय कैश अकाउंट। हमने इसलिए बाय कैश अकाउंट डाल दिया कि हमको अब बार बार बाय और बार बार अकाउंट लगाने की मदों में जरूरत नहीं। हमने डायरेक्ट कितनी वसूली हुई उसका योग किया और अमाउंट को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, ठीक है, अमाउंट के कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे नीचे हमको एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट के जस्ट नीचे, आप ही बुक में देखेंगे बच्चों, एडजस्टमेंट हमको सवाल के नीचे दिया रहता है। तो हमको बिल्डिंग दी है 6300, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग 6300, फिर है फर्नीचर 3300, फर्नीचर 3300, फिर उसके बाद है स्टॉक 13800, स्टॉक 13800, फिर उसके बाद हम देखेंगे डेबिटर 800, डेबिटर 800, प्लांट दिया है हमें 4800, 4800, ये हम योग करेंगे, ठीक है। इतने का योग हम कहाँ पर ले जाएंगे, बाहर। फिर हम फाइनल टोटल करेंगे दोनों पक्षों का और अमाउंट निकालेंगे, यानी हमारा खर्चा कितना हुआ, हमको वसूली कितनी हुई, यानी हमारी संपत्ति थी इतनी की और उसमें खर्च कितने हुए, तो कुल में से हमको प्राप्ति कितने की हुई है ये हम निकालेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। अभी तक हमने क्या बनाया था, सबसे पहले हमने बनाया था पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल, तो सब में कंटिन्यू चल रहा है। फिर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जिसको हमने क्या बोला, पुनर्मूल्यांकन खाता। लास्ट में हमारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली खाता, यानी हमारी संपत्ति कितने की थी और अब फर्म समाप्त होने के पश्चात हमारी संपत्ति कितने की विक्रय हुई और हमको कितनी वसूली हुई और वो निम्न साझेदारों में किस प्रकार बटेगी। तो ये वसूली खाते में हम करेंगे, बहुत सारा, इसमें कोई भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो पार्टनर्स कैपिटल भी इसकी बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो इसका पहले हम टोटल लगा देते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो सबसे पहले यदि हमने टोटल का डेबिट साइड का टोटल लगाया तो हमारा टोटल आता है
32,800 यहाँ का टोटल ज़्यादा है, ठीक है। और इन मदों को टोटल लगाया तो हमारा टोटल आता है 29,000। 29,000 में 2700 प्लस किया तो 37,000 हमारा टोटल आएगा 31,700। 29 में 30 31 31,700। तो यदि हम लेस करते हैं 32,800 माइनस 31,700 तो हमारा बैलेंस कितना आता है 1100 रुपये, ठीक है। 1100 रुपये हमारा बैलेंस आ गया, यानी बाय साइड। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास पार्टनर कितने हैं? कुल 2 पार्टनर हैं, ए और बी, जिसमें हम लाभ हानि का से अब 1100 जो बैलेंस आया है इस 1100 को हमको बांटना है और फाइनल टोटल है 32,800। इस 1100 को हम बांटेंगे तो 1100 डिवाइड बाय 2, क्योंकि साझेदारों में जो भी लाभ हानि बट रहा है कैसे बट रहा है? बराबर बट रहा है, तो 1:1। 1100 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आया? 550 550, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बैलेंस और रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। और इसके बाद बनाने बोला है आपको साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें हमारा क्या ये फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी के हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान देंगे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमें पता है, शुरू से हम पार्टनरशिप में यही करते आ रहे हैं, बाय बैलेंस बीबी। तो हमने स्टार्ट किया बाय बैलेंस बीबी। हमको बैलेंस कितना दिया देखेंगे, साझेदारों की पूंजी हमको दी है 12,000, यानी ए की भी 12,000 और बी की भी 12,000, ठीक है। ये हमने लिख ली। उसके बाद प्रश्न में हमको देखना है जनरल रिजर्व फंड वगैरह कुछ दिया है क्या? तो हाँ दिया है क्वेश्चन में हमको 3,000 रुपये जनरल रिजर्व, जो कहाँ पर ट्रांसफर होती है? बाय में। तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3,000 रुपये, चूंकि सारी चीजें कैसे बट रही हैं? बराबर, यानी 1:1, 1/2 1/2। तो 3,000 में डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। तो हमारा कितना आएगा 3,000 का? 1,500 दोनों साझेदारों में बट, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा है, छोटी सी पार्टनर्स कैपिटल है ये। उसके बाद हमको जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आया वो किस तरफ से आया? 550 बाय में। तो यहाँ पर कहाँ पे ट्रांसफर होगा? 2 में। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 550, ठीक है। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? 2 बैलेंस सी। इसमें सिंपल बैलेंस निकाल देंगे और हमारी पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यदि हम पहले टोटल लगा लेते हैं, ठीक है, तो कितना आया? 13,500, क्योंकि सेम अमाउंट है इसलिए टोटल भी सेम आया, ठीक है। अब 13,500 ए का टोटल और 13,500 बी का टोटल लगाते हैं और उसमें से यदि हम 550 लेस करते हैं तो हमारा आता है 12,950 और फाइनल टोटल जाता है 13,500, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जो निकला है वो हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल हम कंटिन्यू बनाते आ रहे हैं, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है कि बैलेंस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है और ये लास्ट चैप्टर है
बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत लेंथी प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, तो आराम से हमारा 2-3 दिन में ये कवर हो जाएगा और इसके बाद हम न्यू चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप भी इसको करेंगे क्वेश्चन को फेयर कॉपी में भी और इसको रफ में भी वीडियो देखते हुए आप इसको ज़रूर करेंगे, आपको बनेगा। यदि साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते चलेंगे मेरे साथ साथ डे बाई डे जो हम करते चल रहे हैं, तो आप भी यदि करते चलेंगे बच्चों, तो आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम टाइम में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।